बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दिल को छू लेने वाली वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरी आप सबसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ज़रूर। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर इंशाल्लाह किसी की ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली ला सकेंगे अगर हम ये वीडियो देखते हैं और फिर हम जांचते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह से इस ख़ानदान की ज़िंदगी में बदलाव का बायस बन सकते हैं। हम कामरान के साथ मौजूद हैं इस वक्त। कामरान हमें सुन सकते हैं। कामरान भट्टी अभी आप तस्वीरों में देखेंगे कि बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह से आप और हम गुजार रहे हैं और बस एक सानिये में, एक लम्हे में, एक मूवमेंट में करंट लगने के नतीजे में उनकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन अब ये बहुत बेहतर है पहले से, जैसे उस वक्त थे जब आज से पौने 2 साल पहले इनको करंट लगा और बताया गया डॉक्टर्स की जानिब से कि इनके ब्रेन में ब्लड जम गया है, उसके बाद इनकी ये हालत होगी। अब उससे 40% रिकवर करने के बाद ये सूरत हाल है। दुआ कीजिए कि ये रिकवरी जारी रहे और ये जल्द अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसी तरह से वापस ज़िंदगी गुजारें। ये माशाल्लाह बेटी भी जो है इनकी वो बड़ी ज़हीन, बहुत तेज़ भी है, थोड़ी सी शरारती भी है, अपने बाबा से बहुत सारी बातें भी करती है, तो ज़रा हम भी उससे कुछ बातें करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आज मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बड़े प्यारे भाई हाफिज़ अहमद लाहौर से ख़ास तौर पे जब हमने ये सेगमेंट किया तो उसके बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कुछ पहले प्लान कर रखा था कि इस तरह के अफराद की, इस तरह के ख़ानदानों की, इस तरह के लोगों की किस तरह से मदद करनी है, और उन्होंने कहा कि हम इब्तिदा अपने उस प्लान की यहाँ से करेंगे। वो भी ज़रा मैं आपको बताऊँगा। पहले ज़रा हम कामरान के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? उनकी वाइफ हमारे साथ हैं। आपकी हिम्मत को दाद है, आपके हौसले को दाद है। आप मेरी बड़ी प्यारी बहन है, मुझे बड़ा फ़ख्र है आप पे। खुदा आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और मुझे यकीन है कि बस ये आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो एफ़र्ट है, ये ज़ाया नहीं होगी। इम्तिहान तो है बहरहाल, बहुत बड़ा इम्तिहान। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे दुश्मन पे भी ये इम्तिहान ना है, क्योंकि इन जो पौने 2 साल में मैंने जो फेस किया है मैं बता नहीं सकती। मैंने बहुत, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी हिम्मत को बरकरार रखा। कहता नहीं कि बस ठीक है, अब किस झंझट में पड़ गई हो, लोग समझाते तो होंगे, है ना? कि बहुत दफ़ा बहुत ने कहा अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, पैसे बर्बाद कर रही हो अपने, क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है। तो मैं लड़ती थी। मैंने कहा आप ये बात कैसे कर सकते हैं, वो मेरे शौहर है, मैंने उनसे अहद किए, वादे किए हैं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और जब तक मेरी सांस है मैं उनसे मोहब्बत करती रहूँगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये, और मैंने बस ये जंग है मेरी और मैंने लड़ना है। मेरी जब तक सांसें मैं चलूँगी, आगे ना रही वो अलग बात है। खुदा आपको सलामत रखे अपनी बेटी के सर पे। और ज़ाहिर है आप हैं तो अब ये एक आस और उम्मीद भी है। आपकी बात होती है इनसे बहुत? क्या कहते हैं? ये नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं? अभी देखा था मेरी तरफ देखते हैं, मैं बुलाऊंगी, देखेंगे और मुंह हिलाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर अभी उनका साउंड नहीं आता। लेकिन बहुत जल्द जहाँ उन्होंने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, महसूस करते नहीं, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, यानी कि इनकी फीलिंग्स हैं, ये टेयर्स निकलना है, आंसू निकलना है, हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो अब इनके आंसू भी निकलते हैं। बातों आपने देखा भी, रिस्पॉन्स कर रहे थे जब मैं आया तो बिल्कुल। कभी कभी मैं बोलती हूँ हाथ मुझे पकड़ाएं, तो अपना थोड़ा हाथ खींचने की कोशिश करते हैं। अब वो वीक इतने, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि अपने आप को वो मूव कर सकें, लेकिन बेहतर हो रहा है ये तो। मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर मैं नहीं हार माननी तो आपने भी नहीं माननी। आपने लड़ना है, हम मिलके फिर से वापस एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे जैसे हम थे, हैप्पी लाइफ। और बहुत खुशियों से भरी हमारी ज़िंदगी थी, बच्ची के साथ, हस्बैंड के साथ खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती हैं आपके? ऐसा कोई लम्हा नहीं जो मैं कहूँ कि नहीं मिस करती। घर से बाहर कदम रखना है तो इनके साथ चलना है। इन्होंने भी जान, तो मुझे साथ में कहती थी छोड़ो मैं नहीं जाती। नहीं तुम मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे यार हो, चलो मेरे साथ। तो हम हस्बैंड वाइफ के अलावा दोस्तों की तरफ भी एक लाइफ गुजार रहे थे, क्योंकि हम बचपन से ऑलमोस्ट साथ हैं। तो मेरे मामूजात लगते हैं दूर से, तो डैट्स वाई हम साथ स्कूल में पढ़े, तो साथ बचपन गुजरा, जवान इकट्ठे हुए, शादी हुई, तो लाइफ का इतना टाइम साथ बिताया। तो जब इनको इस हाल में देखती हूँ तो वो सारे लम्हे हर पल आंखों के सामने। समटाइम तो इनकी आंखों, मतलब वही जब इनके साथ ट्रेजिडी, वो ऐसे लगता है अभी मेरी आंखों के सामने, और मैं अभी इनको रोकने लगी कि ये तार को मत छुएं, फिर लेकिन बेबस हो जाती हूँ। बात करती हैं अपने खुदा से, क्या मांगती हैं, क्या कहती? कभी शिकवा किया, कभी शिकायत की? शुरू में तो बहुत कंडीशन की क्रिटिकल होती थी, तो उठ के रातों को सांसें चेक करती थी मैं।
इनकी हार्ट बीट चेक करना, क्योंकि इनको कफलिंग होती तो जंपिंग कर देती, तो मैं रातों को उठ के इनके पास बैठी रहती और घर में कोई नहीं होता था तो अकेले चीखना, रोना कोने में लगकर और खुदा से इल्तिजा करना कि खुदा मैंने क्या कर दिया, क्यों तूने मुझे इस तरह मतलब इस मुश्किल में डाल दिया, मेरे जिसे मैं इंसान से प्यार करती हूँ आपने उसे क्यों ऐसा किया। रोती, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत मांगी, मदद मांगी और रब ने मदद की मेरी। कैसी हैं आप? ठीक। मैं जब आया तो आप तो इतनी खुश हो गई थी, अभी बिल्कुल सीरियस हो गई हैं। क्या हाल है आपका? स्कूल जाना शुरू कर दिया आपने? जी। तो बाबा से कोई बात करती हैं आप? बहुत ज़्यादा। क्या बात करती हैं? कि बाबा उठ जाइए और फिर? मुझसे बातें कीजिए। आपके बाबा क्या कहते हैं? कुछ नहीं, मुँह हिलाते हैं। मुँह हिलाते हैं? हुआ क्या था बेथिया, मुझे आपको याद है तो कुछ कि जब बाबा बीमार हुए थे तो केबल की तार से करंट लगा था, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। तो जब बाबा ठीक हो जाएंगे तो फिर गुनगुन क्या करेगी बाबा के साथ? क्या क्या प्लान किए हमें ये काम करने का? आइसक्रीम खाने जाऊंगी, पार्क जाऊंगी और बहुत सारी जगह पे घूमने फिरने जाऊंगी। घूमने जाओगी बाबा के साथ? तो अभी दिल चाहता है कि बाबा जल्दी से ठीक हो जाएं और साथ चलें और मुझे आइसक्रीम खिला के लेके आएं, रेस्टोरेंट पे जाएं, पार्क लेके जाएं। खुदा से क्या दुआ करती है? कि बाबा को जल्दी ठीक कर दे। जल्दी ठीक कर दे। और आपको यकीन है कि खुदा आपकी दुआ को सुन लेगा, है ना? मुझे पूरा यकीन है। हम सब भी दुआ कर रहे हैं और जब से आपसे मिले हैं ना तब से दुआ कर रहे हैं, और इस वक्त भी जितने लोग हैं आप उन सब लोगों से भी कहें वो दुआ आप सबसे बोलिए, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे बाबा के लिए दुआ कीजिए। की अच्छी बात ये है कि जब मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ और रोती हूँ ना तो ये मुझे हिम्मत देती है, मम्मा टेंशन नहीं ले आपको नहीं पता, खुदा पे यकीन नहीं है, खुदा ने हमें बता दिया वो ठीक हो जाएंगे, बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, आप नहीं रोएं, मेरे आंसू मतलब साफ करेगी, मुझे हिम्मत देगी। बड़ी ब्रेव गर्ल है आप तो, ये तो मुझे पता ही नहीं। थैंक यू। यू वेलकम। क्या अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट, मामा सामने हैं, डरना नहीं मामा से, लेकिन क्या मामा जो है वो आपको डांटती हैं? थोड़ा डांटती है बाबा को? थोड़ा सा डांटती है ना? शरारती है ना आप? कितनी? इतनी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शरारती। बाबा से शिकायत करती हैं आपके मामा मुझे डांटती हैं? थोड़ी सी करती हैं ना? तो फिर बाबा क्या कहते हैं आगे से? मामा को गुस्सा होते हैं? एंग्री फेस बनाते हैं बाबा। गुनगुन का सोच के जब ये अपने बाबा से बात कर रही होती है, रिएक्ट कर रही होती है, तो क्या सोचती हैं कि तो जल्दी से ठीक हो के? बिल्कुल, कभी कभी ये इतनी सैड हो कि अपने बाबा के साथ सो जाती है, रोती है वहाँ पर और फिर पूछती मम्मा बाबा कब ठीक होंगे। कभी कभी जब अपने मामू के घर से होकर आती है तो मुझे कहती मम्मा मुझे ना बड़ा दुख होता है, मेरा दिल जलता है कि जब मामू लोग आते हैं अपने बच्चों को उठाते हैं, प्यार करते हैं, तो मुझे बाबा की याद आती है कि मेरे बाबा क्यों नहीं उठ रहे, मुझे क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं प्यार कर रहे, मेरा दिल जलता है मम्मा, मुझे रोना आता है। तो ऐसे लफ्ज़ जब बोलती है ना तो मेरा दिल फट जाता है कि मैं इसे कैसे समझाऊं। आपने कहा खुदा पे पूरा यकीन है, हमें भी खुदा पे पूरा यकीन है, जितने लोग देख रहे हैं वो भी दुआ करेंगे, तो इतने सारे लोग जब दुआ करेंगे तो खुदा किसी की दुआ तो सुनेगा ना? जी। ठीक है ना? तो फिर आप उदास तो नहीं होंगी ना उसके बाद? अभी होती है? नहीं, थोड़ा सा होती है। किस बात पे सबसे ज़्यादा उदास होती है? कि बाबा ठीक नहीं हो रहे। ठीक नहीं हो रहे, तो क्या सोच के उनके साथ सोती हो आप? सो जाती हो ना, इस तरह मामा बता रही हैं? मैं समझती हूँ कि बाबा ठीक हो गए। ठीक हो गए। मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है कि मैं जिस तरह आपसे बाहर भी बात कर रहा था कि हंसता बसता घर, जिस तरह मेरी बहन भी बता रही है कि ज़्यादा खुशी, मियाँ बीवी से ज़्यादा दोस्ती का एक ताल्लुक़, अल्लाह ने इतनी प्यारी खूबसूरत बेटी खुदा ने अता की, मगर इम्तिहान है, आजमाइश है उसकी, ज़ाहिर है उसके फ़ैसले, उसकी मसलहतें वही जानता है। मगर आपने जो प्लान किया था वो कैसे रिलेट हुआ इस फैमिली के साथ, और फिर आप स्पेशली लाहौर से कराची आए? वो तो आपको भी याद है कि हमने डिस्कस किया था कि हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा इतना बड़ा मुल्क है, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम जो कोर्सेज़ करवा रहे हैं, यानी जो टेक्निकल स्किल्स बेसिकली दे रहे हैं, आप ये कहें कि किसी भी हवाले से, बताइए कि बेसिकली अमेज़ॉन के हवाले से क्या
स्किल्स ही हैं बेसिकली। अमेजोन के हवाले से होलसेल है, प्राइवेट लेवल है, ड्रॉप शिपिंग है। अब ज़्यादा शॉर्ट टाइम में मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। मल्टीपल चीज़ें हम फेसबुक का भी सिखाते हैं कि फेसबुक पे एड्स कैसे चलाना है, यूट्यूब चैनल कैसे हैंडल करना है, ऑनलाइन कोई भी स्किल। तो अब ज़ाहिर है लोग इस पे बिलीव करते हैं, पहले नहीं करते थे, अब सबको पता है कि यूट्यूब चैनल से भी पैसे आते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि हम कोई ऐसा प्लान शुरू करें कि मिल के सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों को मैंने किया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया और अब वो अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अकेला कहाँ तक कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि हम मिल के करते हैं, लोग आएँ हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। लेकिन कंट्रीब्यूट कैसे करें कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो, लोगों का भी हो, और किसी हद तक जो बच्चा या बच्ची ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन उसकी भी हो। अदरवाइज़ क्या होगा, लोग डोनेट करने बहुत शौक से करते हैं, मेरी कंपनी में आ जाएंगे, मेरा स्टाफ ट्रेन कर देगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे लोगों के। इसलिए हमने ये सोचा कि हाँ, रेयर केसेस में जहाँ पे हम देखेंगे कि अफोर्डेबिलिटी के बिल्कुल, तो वहाँ पे हम 100% भी करेंगे। तो बस एक इस तरह का इम्पैक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि लोग आए मिलजुल के, ई कॉमरेड्स के साथ मिले और मिल के लोगों को ट्रेन करें। ये हम देखते हैं कि लोग राशन के लिए तो करते हैं, लोग लोगों को इफ्तार करवाने के लिए आगे बढ़ के मदद करते हैं। उससे कहीं बेहतर ये है कि उसको ऐसा बना दें कि वो लोगों को राशन देने की पोजीशन में आ जाए, बजाय इसको खाना। सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है, वो मछली पकड़ना सिखा दें ताकि वो रोजाना पकड़ के खाता इससे अच्छी मेरा नहीं ख्याल कोई और चैरिटी हो सकती है, इससे अच्छा कोई और नेकी हो सकती है। तो लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं राब्ता? अच्छा, हमारा कंट्रीब्यूशन का जो तरीकाकार है वो बड़ा ही डिफरेंट है। हम अपना अकाउंट नंबर नहीं देंगे कि कोई भी कंट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि हमारे पास हिसाब किताब नहीं रहेगा। हमारा तरीकाकार ये है कि लोग हमारे से फेसबुक पे या हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे कि जी मैं 1, 2 या 3 जितने लोगों को स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ। फिर हम बच्चों की लिस्ट बनाएंगे, जो अप्रूव होंगे उनको हम कनेक्ट करेंगे, बताएंगे उस बंदे को कि आपने अगर 2 को स्पॉन्सर किया तो ये वाले वो 2 बच्चे हैं। फिर 3 महीने बाद उनकी रिपोर्ट, फिर 6 महीने बाद उनकी रिपोर्ट। स्पॉन्सरशिप का एक हिस्सा वो अदा करेंगे बिल्कुल, जो कि रफली क्या है, रफली अगर हम 40,000 कह लें अगर टोटल है तो 50% स्पॉन्सर देगा, 25% मैं दूंगा, 25% कोशिश करेंगे कि बच्चा दे, सीरियसनेस हो थोड़ी सी। तो ये एक इस तरह का जो मॉडल है, ये ज़्यादा डिस्कस किया आप साहब ने, और फिर बात वो, लेकिन जब ये हमारी वीडियो देखी उस वक्त भी मैंने अपनी बहन से उसी वक्त पूछा कि आपने इंटर किया हुआ है, तो उन्होंने बताया बिल्कुल किया हुआ है। तो फ़ौरन मेरे जहन में आया कि वो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने भी रब्ता किया, ख़ुद तशरीफ़ लाए। तो हम एक मिल के जो है ना, हम लैपटॉप का इंतज़ाम फ़ौरी तौर पे कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह अपनी बहन तक पहुंचाते हैं। और 16 घंटे की एक ट्रेनिंग है, ठीक है, वो आपने ले। बाकी तो जो अगर कोई आपको अपनी फैमिली समझ के आगे बढ़ना चाहता है, इस तरह मैं भी आपको अपनी बहन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामरान को अपना भाई समझ के, आपको अपनी बहन समझ के, और ख़ास तौर पे जब आप हम रमज़ान में हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही मसीही बहन भाई होने के नाते बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि चीज़ों को ठीक करने की। बिल्कुल। मैं एक तो थैंक यू करूँगी उन लोगों का जिन लोगों ने इन अरसे में मेरी काफ़ी ऐसे लोगों ने मदद की भी है बिहाइंड होकर, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प की। एक सिस्टर, उन्होंने ये बेड भी डोनेट किया। पहले मेरे रेंट पे था, तो ये तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने ये मुझे डोनेट किया है। तो वो मुस्लिम ही थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे मुस्लिम बहन भाई भी अपने मज़हब की इन चीज़ों को हटा के इंसानियत को देख के बात करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। रिश्ता ये इंसानियत का नाम। तो ये भी उन्होंने डोनेट किया, और ऐसे काफ़ी हैं जो जिन्होंने मेरी मतलब बीच में जब किसी के दिल में आया उन्होंने किए, और काफ़ी मतलब ऐसे मेरा हाथ बढ़ा है, वरना मेरे पे तो काफ़ी ऐसे मसले थे। आप जिस तरह कह रही थी कि यहाँ जो कि बेडसूल होने का ख़तरा है और हमारे पास एसी की सहूलत नहीं है, क्या बिजली इतना लोड उठा सकती है कि एसी लगाया जा सके? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है फिर मुझे अपना अलग से जो है ना इनका मीटर लगवाना पड़ेगा ना, ताकि इस घर का, क्योंकि आपने देखा घर हमारा बिल्कुल बंद है, या ना तो सूरज की इनको मिलती तो हम है। ये करते हैं कि एक एसी जो है आपके इस भाई की तरफ से ये रात में कल किसी वक्त आपके घर पहुंच जाएगा, और हम फिर जो भी मीटर का प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। और बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं जाती यहाँ पे? नहीं, कम नहीं जाती वैसे तो। मैंने इसलिए फिर भी इनके लिए एक सोलर प्लेट वो लगवाई है, ताकि पंखा रखे उनका कम से कम चले उनको गर्मी, क्योंकि बीच में 1-2 दफ़ा हो चुके हैं ना, तो ये इनको कवर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शुक्र है कि इतने अरसे में हमने बहुत इनको सेफ रखा है। नहीं बस ये चले, क्योंकि रिकवर कर रहे हैं तो इनको अच्छी आबो हवा मिले, अच्छी खुराक मिले, तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि लोगों से जितना हो सकेगा लोग करेंगे। मेरी जो औकात हैसियत है भाई की, वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जो अकाउंट डिटेल्स हैं और जो मोबाइल नंबर है, आप से जो शख्स रब्ता करना चाहे, जिस तरह उन्होंने बताया कि बेड की शक्ल में, जिस तरह मैंने कोशिश की है कि एसी की शक्ल में, हम सब मिलकर छोटी छोटी सी ज़रा चीज़ें कर देंगे तो ज़रा ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो अगर आप प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर भी बता दीजिए जो कि आप समझती हैं कि दिया जा सकता है पब्लिकली। मेरा मोबाइल नंबर जैज़ का है 0324
33444705। जी ठीक है, ठीक है, सपना कामरान के नाम से। ओके। और अकाउंट नंबर है बैंक अल हबीब का है, और उसका है PK45 BAHL 1202007800303401 सपना कामरान। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि जो हम अपनी अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, एक तो दुआ ज़रूर कीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारे मिलकर अगर दुआ करें तो न जाने कौन सा लम्हा कबूलियत का लम्हा हो और ये ख़ानदान वापस अपनी खुशियों को पाले। और अगेन एहतियात की शक्ल में या चीज़ों की शक्ल में हम जिस अंदाज में भी आगे बढ़कर हम हाथ थाम सकें इस फैमिली का, थोड़ा सा सहारा बन जाएं अपनी इस बहन का, तो मुझे यकीन है कि कामरान के लिए और जल्दी रिकवरी पॉसिबल होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। आपको कोई चीज़ चाहिए मामू से? मामू है वैसे आपके? तो एक मामू का और इजाफा हो गया आपकी ज़िंदगी में। थैंक यू। थैंक यू। इतना साबिर शाकिर अच्छी है माशाल्लाह। चल खुदा आपके लिए बहुत आसानी करे। एक चीज़ ये कि हम चाहते हैं कि जितना आप अपने बिहाफ पे लड़ सकती हैं जी, जी। और वो लड़ाई आप ज़रूर करें, तो इसलिए हाफिज़ साहब ने जो ऑफ़र दिया वो हम चाहेंगे कि वो 16 घंटे की ट्रेनिंग आपके लिए हम उसका इंतज़ाम करें, बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग है, आपको लैपटॉप भी हम घर पे देंगे ताकि आप घर में भी आराम से, वो जो एक अपनी अर्निंग होगी ना बहन, जी, उसका जी, अपना उसका अपना एक लुत्फ़ है, और बाकी लोग भी इंशाल्लाह साथ खड़े हो जाएंगे मुझे यकीन है। तो खुदा आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। बेतिया, गुनगुन, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू। और आपने बड़े होकर बनना क्या है वैसे? बिजनेस वूमन। बिजनेस वुमेन बनना है। वाह, ये बहुत ज़बरदस्त बात है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, 16 घंटे से मुराद ये है कि हफ्ते में 2 घंटे, तो टोटल 2 महीने लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो 2 घंटे इसलिए होंगे ना कि उसके बाद पूरा हफ्ता उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो 2 महीने में इंशाल्लाह ये हो जाएगा कंप्लीट। और ये एंटरप्रेन्योरशिप की इस बच्चे ने, और इकरार भाई यहाँ पे मेरी जो एक फीलिंग है ना, पहली बच्ची और बच्चा देखा है कि जो ये बात कर रहा है। नहीं, यहाँ पे एक और जो फीलिंग है, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो आयशा के मुझे वॉइस नोट्स आ रहे थे, तो मुझे वो जो एक था ना कि यार अभी मैं कल आया हूँ लाहौर से, और वो वॉइस नोट, बाबा आप कब आएंगे, बाबा आप कब आएंगे, तो ये बाप बेटी का जो एक रिश्ता होता है ना, तो अल्लाह ताला इनको जल्दी ठीक करे। और ये एक और जो बहुत बड़ा मैसेज है, ये मुसलमान, ये जो भी मज़ाहिब हैं वो तो एक अलग मामला है, लेकिन दुनिया में मामला जो है वो इंसानियत का ही है। और तालीम की जहाँ तक बात है, आपको याद होगा वो हदीस मुबारक कि जब एक जंग में गैर मुस्लिम कैदी थे तो उनको इस शर्त पे छोड़ा गया था कि वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो तालीम कोई भी, अब वो दुनियावी तालीम थी ना, ऑफ कोर्स वो दीन की तालीम तो नहीं थी, तो हमारा मज़हब जो है वो हर चीज़ को बराबरी की बुनियाद पर लेके चलता है। जिंदाबाद जी, इतने खूबसूरत मैसेजेस, और ये वीडियो बहुत खूबसूरत हो जाएगी अगर हम कुछ महीनों बाद इंशाल्लाह कामरान को और अच्छा देखें, हम हमारी प्यारी बहन को तरक्की करता हुआ देखें, हम देखें कि पूरा जो घर का बोझ है वो खुद उठा लें, उनको किसी की मदद की ज़रूरत ना रहे, तब तक ज़रा हम सहारा बनते हैं सब लोग। ये खुद भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अपने पैरों पे खड़ा करने की, और गुनगुन ने तो क्या कमाल कर दी बात करके माशाल्लाह कि बिजनेस वुमन बनेगी। बहुत सारी दुआएं, बेस्ट ऑफ लक। ये इसके बाबा का ये मतलब इसके ऊपर ये था कि मेरा ख्वाब है मेरी बेटी जो ना बिजनेस वूमेन बने, तो ये अपने बाबा के साथ ना वीडियो देखती थी जिसमें फार्मिंग की वीडियो, तो ये बकरियों की कास्ट जो होती है अलग अलग वो सीखना, परिंदों की, तो बाबा दोनों ये मिलके हम बिजनेस वूमेन, तो ये इसके माइंड तब से कि मैं बिजनेस वूमेन, क्योंकि मैंने काम करवाना है, मैंने नौकर नहीं बनना, इसके माइंड में ऐसी चीज़ें। तो खुदा आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन आपकी हिम्मत को सलाम। और मैंने इस तरह उस दिन भी कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, और अब आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह हर तरह से बिल्कुल साथ हैं और ये ठीक हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि हम एक दिन इनकी आवाज़ को, इनके गाने को रिकॉर्ड करेंगे इसी तरह से एक वीडियो में। आमीन आमीन। अफसर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। खुश, थैंक यू।